मौर्यकालीन प्रशासन प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था, जो कि आय का लेखा जोखा करता था? लूना अध्यक्ष, पुरोहित, संधिदाता या समाहर्ता? तो आंसर है समाहर्ता। समाहर्ता आंसर है। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में समाहर्ता वह अधिकारी था जो राजस्व वसूली का प्रभारी होता था। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? घनानंद, बिंबिसार, सातकर्णी या यज्ञश्री? तो आंसर है घनानंद। घनानंद को पराजित करके नंद वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ था आपातकालीन कर, अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर लगाया जाने वाला कर, विधवा प्रणय संबंधी संबंधों पर लगाया गया कर और नियोग पर लगाया गया कर। तो आंसर है आपातकालीन दर। यह आपातकालीन कर था, यह एक प्रकार का युद्ध कर था जो कुल उपज के 1/3 से 1/4 भाग तक की एक बार लिया जाता था। तो ये अर्थशास्त्र में जो वर्णित है प्रणय कर, ये आपातकालीन कर था। सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, कौन से एक पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है? हाथी, अश्व, बैल, गाय, सिंह, खरगोश या बैल, सिंह? तो जो आंसर है वो बैल व सिंह है। बैल व सिंह की आकृतियां है। बैल, हाथी, घोड़ा और शेर है। स्तंभ पर 4 शेर है जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए। बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। ये ध्यान रखिए, सवाल आता है कि कौन सा नहीं है, तो फिर आपको बताना होगा। तो आपको याद करना है कि बैल है, हाथी है, घोड़ा और शेर है। अशोक का शाहबाजगढ़ी और मनसेरा प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर आ सकता है, याद कीजिएगा। अशोक का शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक या ब्राह्मी लिपि? तो आंसर है खरोष्टी लिपि। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में। अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद या बिहार? अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद या बिहार? तो आंसर है इलाहाबाद। ये देखिए, 3rd ग्रेड जो सोशल स्ट्रेटजी का पेपर हुआ था 2022 में, रीट के बाद 3rd ग्रेड, उसमें ये सवाल आया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो मौर्य अधिकारी और दायित्व, समाहर्ता, राजस्व, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं का लिपिक करने वाला और द्वारिक राजमहल की देखभाल करने वाला। तो जो व्यवहारिक है वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ये जो आंसर है ये मिलान वाला नहीं है, सही मिलान है। ये देखिए, स्कूल जो हिस्ट्री परीक्षा हुई थी ग्रुप सी, जो इतिहास का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये प्रश्न आया था। ये भी देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है। इतिहास का जो पेपर हुआ था 2022 फर्स्ट ग्रेड में, कनकहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बृहदत्त? तो कनकहल्ली की खुदाई में सम्राट अशोक की प्रस्तर की मूर्ति मिली है। हिस्ट्री के पेपर में ये सवाल आया था 2022 के। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड होने वाली है, हो सकता है उसमें प्रश्न रिपीट हो जाए, तो आप याद रखिएगा। अशोक के 8वें वृद्ध शिलाकार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर? तो आंसर है बोध गया। जो 8वें वृद्ध शिलालेख के अनुसार है, उस बौद्ध स्थल की यात्रा बोध गया की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रा दमन के बारे में सही है? यह भी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, तो आप इसको याद कीजिएगा। वह क्षत्रार्थ वंश का था। वह एक सातवां शासक से परास्त हुआ। जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की और उसका जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में है। तो जो कथन सही है वो केवल ये है कि जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। ये सही है, बाकी सही नहीं है, और हिस्ट्री के पेपर में आया था। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रा दमन ने किसके देखरेख में करवाई थी? यह भी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था।
सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदमन ने किसके निर्देशन में कराई? तुषास्क, आर्यमन, सुविशाख या गणेंद्र? तो आंसर है सुविशाख। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन ने जो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई रुद्रदमन ने, वो सुविशाख के। देखिए फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आया था। अब ऐसे सवाल आते हैं, आप समझ सकते हैं मतलब कितना डीप सवाल पूछा है कि कोई झील बनाई होगी सुदर्शन झील, उसमें किसके निर्देशन में बनाई वो भी इसमें आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है। तो ये सुविशाख के हो सकता है वापस आए, इसलिए याद कीजिए। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? अच्छा सवाल है। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन 2011 पेपर में ये आया था, 2021 के पेपर में शायद, जो संस्कृत एजुकेशन में परीक्षा होती है उसमें आया था ये। लौरिया नंदन, संकीसा, सारनाथ या रामपुरवा? तो आंसर है संकीसा। संकीसा इसका आंसर है। शीर्ष पर हाथी का एक विशाल हाथी का अंकन है संकीसा में। संकीसा मौर्य स्तंभ के ऊपर एक बड़े हाथी की मूर्ति स्थापित है। संकीसा भारत के एक प्राचीन शहर था। अब ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। ये शहर प्रमुख था गौतम बुद्ध के समय में आया था। तो ये यूपी में है, फर्रुखाबाद जिले में। तो ये याद कीजिएगा थोड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं प्राकृत और ब्राह्मी, पाली और देवनागरी, संस्कृत और ब्राह्मी और पंजाबी और गुरुमुखी। तो जो अशोक के ज्यादातर अभिलेख पाए गए हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, और इसका उत्तर है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ये देखिए सेकंड जो रीट हुई थी अभी सामाजिक का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। एसएसटी रीट में आया था 2022 में। ये मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? ये भी सामाजिक जो रीट का थर्ड शिफ्ट थी, एसएसटी की रीट का जो पेपर हुआ था उसमें आया था 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10। तो आंसर है 6। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों संचालन की कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? तो यह है 6, उसका उत्तर है। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? फायान, स्वेंसाग, स्ट्रिंग या मेगास्थनीज? ये भी रीट के जो सामाजिक का पेपर था उसमें आया था। तो सेल्यूकस जो निकेटर था उसके राजदूत के रूप में मेगास्थनीज भारत आया था। कलिंग किसकी प्राचीन राजधानी? कलिंग किसका प्राचीन नाम है? बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम या तटवर्ती उड़ीसा? तो आपको पता होगा ये उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहां हुआ था? पुलिस कांस्टेबल 13 मई 2022 को जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन बोध गया, पाटलिपुत्र, नालंदा या वैशाली? तो आंसर है पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया था बिंदुसार। मेगास्थनीज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अशोक? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो ये आपको पता होगा मेगास्थनीज इसका उत्तर है। प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया? अजातशत्रु, अशोक, देवपाल या धर्मपाल? तो आंसर है अशोक। अशोक ने ये जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया।